वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अजामिल एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। वह अनेक अलौकिक गुणों से संपन्न था। शील, सदाचार, सत्यता, पवित्रता आदि सभी गुण उसमें सहज विद्यमान थे। उसने शास्त्रों का सांगोपांग अध्ययन किया। गुरुजन और अतिथियों का वह सेवक था। उसकी वाणी में संयम था तथा गुणज्ञ होने के बाद भी उसमें अहंकार का लेश नहीं था। अजामिल के पिता नित्य यज्ञ करते थे, इसलिए उनके लिए वन में फूल, फल, समिधा, कुश आदि हवन सामग्री लाना उनका नित्य का कर्म था। एक दिन वह यज्ञ सामग्री लेकर वन में लौट रहा था। संयोगवश उसकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी जो एक वेश्या के साथ काम क्रीड़ा में संलग्न था। उन दोनों के परस्पर आमोद प्रमोद को देखकर अजामिल ने अपने मन को बहुत रोकना चाहा, परंतु उस पर कुसंग अपना प्रभाव डाल चुका था। वह बार बार उस दृश्य को देखकर आनंदित होने लगा। सच है, कुसंग से विनाश सुनिश्चित है। अजामिल मोह से ग्रसित हो चुका था। उसका विवेक भ्रष्ट हो गया। उस वेश्या ने उसकी रातों की नींद छीन ली। अब तो वेश्या की प्रसन्नता ही अजामिल की प्रसन्नता थी। उसकी प्रसन्नता के लिए वह अपने घर की संपत्ति लुटाने लगा। वह कुलटा की कुचेष्टाओं से प्रभावित होकर वह अपनी विवाहिता पत्नी को भी भूल गया और उसका परित्याग करके वह उस वेश्या के साथ रहने लगा। कुसंग के प्रभाव से अब अजामिल का कार्य न्याय अन्याय किसी भी प्रकार से धन अर्जित करके वेश्या के कुटुंब का पालन पोषण हो गया। दूसरे प्राणियों को लूटकर धन लाने में भी उसे कोई संकोच नहीं होता था। उल्टा का संसर्ग करने से अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। धीरे धीरे पाप कमाते कमाते वह बूढ़ा हो गया। उस वेश्या से उसकी 10 संतानें हुई। उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। वृद्ध अजामिल उससे विशेष प्यार करता था। उसका अधिक समय अब उस बच्चे के लाड प्यार में ही व्यतीत होता था। आखिर मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। अजामिल की मृत्यु का समय भी आया। हाथों में पाश लिए यमदूत उसे लेने पहुँचे। उन भयंकर यमदूतों से भयभीत होकर अजामिल उच्च स्वर में नारायण नारायण पुकारा। नारायण नाम का उच्चारण सुनते ही भगवान विष्णु के पार्षद तत्काल अजामिल के पास पहुँचे। उन्होंने बलपूर्वक अजामिल को यमदूतों के पास से मुक्त करा दिया। यमदूतों के कारण पूछने पर विष्णु के पार्षदों ने उत्तर दिया, जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया उसी से इसके समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। यमदूतों जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। भगवान नाम भगवत कृपा प्राप्ति का अमोघ साधन है। पापी अजामिल नारायण नाम के उच्चारण मात्र से भगवत कृपा प्राप्त करके परिवर्तित हो गया और भगवत पार्षदों के क्षण मात्र के सत्संग से कालांतर में भगवत धाम का अधिकारी बन गया। यह है भगवत नाम के अमोघ प्रभाव का आश्चर्यजनक फल। अतः भगवान नाम के स्मरण को जीवन में प्रमुख स्थान देना चाहिए। श्री कृष्णार्पण।